हेलो स्टूडेंट, कल के क्लास में हमने 1.2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था। आज हम 1.3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः उसे 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए, यह एक वृत्ताकार पथ है यानी रास्ता है और 3 धावक है जो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। पहले को एक चक्कर लगाने में कितने समय लगते हैं, 3 घंटे, दूसरे को लगते हैं 4 घंटे और तीसरे को लगते हैं 8 घंटे। तो पूछ रहा है कि तीनों यहाँ पे जहाँ से प्रस्थान करे थे वहाँ पे पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम निकाल के देखते हैं। 3, 4, 8 का कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एक का 2, 2 दूना 4। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 × 3 × 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी 24 घंटे का समय लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः उसे 1 घंटे, 3 घंटे एवं 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। ये जो है एक वृत्ताकार पथ है, ये है प्रस्थान बिंदु। यहाँ पे 3 धावक है जो इसका एक चक्कर लगाते हैं। पहले को 1 घंटे का समय लगता है, दूसरे को 3 घंटे और तीसरे को 5 घंटे का समय लगता है और इतने घंटे के बाद ये तीनों प्रस्थान बिंदु पर आके मिलते हैं। तो कह रहा है कि तीनों को पहुंचने में कितने घंटे लगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हम उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए निकाल के देखते हैं। 1, 3 एंड 5, ये तो एक से ही जाएगा, सो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 5 कितना होगा, 15 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे एवं 6 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। यह एक वृत्ताकार पथ है और यह प्रस्थान बिंदु है। 3 धावक है, पहले को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 2 घंटे, दूसरे को 4 घंटे और तीसरे को 6 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है ये जो प्रस्थान बिंदु है, यहाँ पे तीनों को एक चक्कर लगाने के बाद पहुँचने पर कितना समय लगता है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2, 4, 6 कितने से जाएगा, 2 से, 2 एक का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी 12 घंटे का समय लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और यहाँ पे 13,986। 2 क्या है, सम संख्या है, और ये लास्ट में जो 13,986 है ये क्या है, ये भी सम है। और विषम संख्या स्टार्ट होता है 3 से और यहाँ पे होगा 13,985। अगर हम विषम संख्या से ऐड करते हैं तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। जैसे 1 ले लीजिए, +3 बराबर क्या आएगा, 4। विषम प्लस सम करते हैं तो क्या आता है, ये विषम आता है। जैसे कि 1 क्या है, 1 एक विषम संख्या है, +2 क्या है, सम संख्या है, और इसको ऐड करते हैं तो 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है। अगर हम सम संख्या को ऐड करते हैं, सम प्लस सम, तो क्या आता है, सम संख्या ही आता है। जैसे 2 + 4 क्या होगा, 6, 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 16, 20 और
24 का। कितने से कटेगा ये? 2 से। 2 8 16, 2 9 के 20, 2 1 2, 2 2 4। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से 2 2 4, 5 नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही उतारेंगे। 2 3 6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 का 16 गुने 5 गुने 3 कितना होगा? 16 5 80 गुने 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 8 3 24, 240। और 240 क्या है? 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और हम इसमें देखेंगे कि और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी 240 में अगर हम 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 240 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 के 20 के 0, हाथ में 2, 5 दूना 10, तो 12, 1200 गुने 3 कितना होता है? 12 बढ़ते 3600, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 14 गुना है। इनके एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है? 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। माना कि एचसीएफ कितना है? x है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 14x, क्योंकि कह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 गुना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्नानुसार एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है? 600 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। कितना हो जाएगा ये? 15x बराबर 600। x बराबर कितना हो जाएगा? 600 बटा 15। कितने बार में कटेगा ये? 40। यानी हमारा x का मान, x यहाँ पे क्या माने थे? HCF, यानी HCF हमारा कितना हुआ? 40। अब हम LCM भी निकाल सकते हैं। LCM को क्या माने थे हम? 14x। 14 गुने x के स्थान पे हम 40 रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 560। यानी ये हमारा LCM हो गया। अब कह रहा है कि हमें एक संख्या यहाँ पे कितना दिया है? 280। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। ये तो फॉर्मूला आप सबको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF। तो हमें निकालना है यहाँ पे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। LCM क्या है यहाँ पे? 560 गुने HCF क्या है? 40 बटा पहली संख्या कितनी दी गई है? 280। अब हम इसको कटाएंगे। 280 ये 2 बार में जाएगा तो कितना होगा? 40 गुने 2 बराबर कितना होता है? 80। तो 80 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 6x के पावर 4 y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। यानी इसका हमें HCF निकालना है। 6x 4y, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुने 3 गुने x के पावर 4 को 4 बार x लिखेंगे गुने y, और यहाँ पे है 12xy। 12 को तोड़ के हम कैसे लिखेंगे? 2 6 12, 2 3 6, 2 गुने 3 गुने x कितनी बार है? 1 बार गुने y। अब इसका हम HCF निकालेंगे। HCF में क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं कि ये दोनों में फैक्टर कौन सा है। तो 2 जो है दोनों में है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर 3 को देखते हैं, 3 दोनों में है, 3 भी लिखेंगे। x जो है ये भी दोनों में है, x लिखेंगे। y भी ये दोनों में है तो हम y भी लिखेंगे। तो क्या होगा इसका? 3 दूना 6 यानी 6xy, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है √10 × √15 बराबर है। इसको हम हल करते हैं। √10 × √15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 150। अब हम 150 को तोड़ते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 5 10। फिर हम ये कटाएंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 25। अब यहाँ पे देखिए जिसका जोड़ा लगता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको हम रूट के अंदर ही रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 5 का जोड़ा लग रहा है इसलिए हम इसको बाहर निकालेंगे
और रूट के अंदर रखेंगे 2 इंटू 3, 5, 3 दूना 6, 5√6 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर कितना होगा। यानी 64 का हम सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, फिर घनमूल निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 64 को हम लोग तोड़ते हैं, कितना होगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 का 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4। सबसे पहले हम इसका वर्गमूल देखते हैं। वर्गमूल में क्या होता है कि हम देखेंगे 2 का जोड़ा लगाएंगे। 2 का जोड़ा कितना बार लग रहा है, 3 बार, तो हम 2 को 3 बार लिखेंगे यहाँ पे। कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर हम इसका घनमूल देखते हैं। घनमूल में 2 को कितनी बार देखेंगे, 3 बार, 2 तो 2, यानी 2 जो है कितनी बार आया, 6 बार आया है। तो इसका 3 का जोड़ा लगाते हैं तो कितना हुआ 2 हुआ, तो 2 दूना 4। और फिर कह रहा है यहाँ पे घनमूल और इसको वर्गमूल जो है ऊपर लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, कितना होगा 8/4, कटाएंगे तो कितना होगा 4 दूना 8, 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान निकालना है। ये फॉर्मूला तो आप सबको पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। पहली संख्या यहाँ पे क्या है, पहली संख्या a गुने दूसरी संख्या 18 बराबर एलसीएम कितना है इसका 36 गुने HCF कितना है 2। यहाँ पे a का मान निकालना है हमें, तो ये 36 गुने 2 हो जाएगा। 18 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 18 दूना 36, यानी 2 इंटू 2 बराबर कितना हुआ 4, यानी पहली संख्या कितना हुआ 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले 5, 15 और 20, इसका हम एलसीएम और HCF निकालेंगे। 5 को क्या लिख सकते हैं हम, इसका गुणनखंड क्या होता है 1 इंटू 5, 15 का क्या होता है 3 इंटू 5, 20 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 5। सबसे पहले हम इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या देखेंगे, यहाँ पे जो सभी में है उसको तो लेते ही हैं और साथ में जितना बच जाता है सबको लेते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60। अब इसका HCF देखते हैं कितना हो जाएगा, सभी में कॉमन क्या है इसका 5, तो 5 इसका HCF हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, किसका अनुपात निकालना है, लसा बटा मौसा। लसा कितना है इसका 60, मौसा कितना है 5, इसको कटाएंगे क्या होगा 5 का 5, 5 दूना 10, यानी 12/1, तो इसका क्या हो जाएगा 12:1 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।